यादवों पे एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था पद्मपति शर्मा जी का, तो यादव समाज के विषय में हम फिर से इनसे बात करने आए हैं। क्या ये सच है कि यादव समाज को एक विशेष राजनीतिक दल से जोड़ करके रखा जाता रहा है? इसे किस तरह देखते हैं और यादव समाज के बारे में आप किस तरह देख रहे हैं? सही कहा आपने, एक नहीं देखिए, दो है। एक बिहार में है राजनीतिक दल और एक है उत्तर प्रदेश में, और दोनों दुर्भाग्यवश दोनों पारिवारिक पार्टी है। पारिवारिक पार्टी से मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो पार्टी का जो मुखिया है, उसके बाद उसका लड़का, उसका बेटा, ये देखिए, ये है परिवारवाद। अगर मान लीजिए कि जितेंद्र जो है वो कहीं विधायक हैं या मंत्री हैं, और उनका लड़का अगर आता है अपने बल पे, तो उसको परिवारवाद नहीं कहा जाएगा। क्योंकि अब जितेंद्र, आप जो है सो टीवी के आप इन्फ्लुएंसर हो, तो आपका लड़का जो है वो इन्फ्लुएंसर हो सकता है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है। तो उसी तरह राजनीति है। वहां अगर कोई बच्चा मेहनत करके सामने आता है और वो भी अपने पिता का स्थान ग्रहण करता है, तो उसे परिवारवाद नहीं कहेंगे। परिवारवाद उसे कहेंगे जो उस पार्टी को जन्म देता है, और जन्म देने के बाद उसका मुखिया बनता है, और वो ये उम्मीद करता है कि हमारी गद्दी को कौन संभालेगा, तो उसे और कोई नहीं दिखाई देता सिवाय अपने परिवार के। ये दो दल ऐसे हैं। एक, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल बिहार, जिसकी क्या दुर्गति हुई है बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरे जो है समाजवादी पार्टी जो है, जो मुलायम सिंह जिसके एक कह सकते अधिष्ठाता थे, उनका पुत्र जो है अखिलेश यादव। और इन्हीं के संग जोड़ के कहा जाता है माई समीकरण। क्या है ये? मुसलमान और यादव, इसको जोड़ के देखा जाता रहा। MY समीकरण समाज से जो है काटने की कोशिश उस यादव समाज को की गई कि जो यादव जो है हमारे भारत की डिफेंस है सही मायने में। और हर जगह अगर कोई गैया के मुद्दे पर, अगर कोई मंदिर के मुद्दे पर किसी ने अपनी जान दी है, तो सबसे आगे की पंक्ति में अगर कोई खड़ा रहा है, वो यादव समाज रहा है। मुझे याद आता है कि ये नाटी इमली का भरत मिलाप, विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप, नाटी इमली का भरत मिलाप क्यों प्रसिद्ध है? 450-500 साल पहले उसकी एक विशेष गरिमा क्यों है? उसके पीछे एक लंबा इतिहास है। और वो इतिहास ये है कि कुछ 100 साल पहले की बात है कि भगवान राम जो है, जो वो वापस अयोध्या आते हैं, तो चित्रकूट आते हैं वो, और वहाँ से जो है वो उनके जो हनुमान जी हैं, वो अयोध्या खबर करने के लिए जाते हैं कि भाई भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जो है लंका जीत करके और माँ सीता को ले करके वापस आ गए, चित्रकूट में है। तो वो समुद्र पार करते हैं, तो एक अंग्रेज जा रहे थे गाड़ी पे, अपनी कार पे, तो उसने कहा ये क्या है, ये कौन है? तो चेहरा लगाए हुए थे, बोले ये हनुमान है। तो बोले कि हनुमान है, तो कहानी सुनाई कि भाई इन्होंने समुद्र को लांगा था। तो कहा समुद्र को लांगा था, ये वरुणा नदी है, क्या इसको लांग सकता है? तो बोला कि भैया ऐसे इसे चैलेंज किया है। तो वहीं पर हुंकार भरी, और हुंकार भरने के बाद वरुणा ऊपर से उड़ के पार कर गए। कौन था वो? यादव था। और जब वो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इतना श्योर हूं कि वो यादव ही थे, कोई दूसरे नहीं थे। लाहौर यादव क्या था, खैर नाम के लिए कि क्या फर्क पड़ता है, मुझे यादव की बात करनी है। और जब वो क्रॉस किया तो मुड़ के देखा उन्होंने कि अरे, हमने वहां उस नदी के किनारे पर थे और हम इस किनारे पे आ गए, हमने क्रॉस कर लिया, और वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिया।
उसी समय कभी भी जितेंद्र जाके देखना, वहां वो मूर्ति है, वो वैसे ही देख रही है उधर ही की ओर। आप ये सोचिए, तो कितने बहादुर कौम है ये, इसमें दो राय नहीं है। ये मध्य जाति है और कभी ये गरीब नहीं रही है, इसने अपने पौरुष के बल पर जो है अपनी जगह बनाई है यादव जाते यादव ने। और आप एक और आपको बता दूं, आपने देखा होगा, जहां तक काशी की बात करते हैं आपने देखा होगा कि भरत मिलाप में जो है, जो नाटी इमली से भगवान अयोध्या आते हैं चित्रकूट से जब, तो वहां उनके रथ को खींचने वाले कोई और नहीं होते, सैकड़ों हमारे यादव बंधु होते हैं, लाल पगड़ी लगा करके वो अपने हाथों से इस रथ को खींचते हैं। जिस तरह से जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचा जाता है, वैसे ही हमारे यादव समाज के यादव कुल बंधु जो है, वो उस रथ को खींच के अयोध्या लाते हैं, जो बड़ा गणेश पर अयोध्या बनती है, रामलीला है। तो आप ये सोचिए कि वो काम करते हैं। दूसरे, चाहे लाख मुसलमानों ने, यवनों ने कुछ भी किया हो, लेकिन ये यादव समाज रहा है, कभी झुका नहीं है। मंदिर बना, अहिल्याबाई ने जब मंदिर बनाया, उस समय से एक परंपरा चली आ रही है। परंपरा चली आ रही है कि ये सावन का सोमवार आता है, उस समय हजारों की तादाद में यादव बंधु कंधे पर कलसा लिए गंगा से जल लेते हैं, माता गंगा का गंगा जल लेते हैं, ले करके एक जुलूस के नारे के संग हर हर महादेव कहते हुए वो बाबा विश्वनाथ को जो है वो जल चढ़ाते हैं। आप सोचिए कि कितना बड़ा काम है, कोई और समुदाय तो करता नहीं, लोग अलग अलग छिटपुट करते हैं, लेकिन ये समुदाय ऐसा है कि जो है अपने पूरे समाज को लेके चलता है। और आपने देखा होगा गोवर्धन पूजा पर एक कितनी बड़ा जुलूस निकलता है। माँ गौ का जो है सो कोई असली सेवक है हमारे हिंदुस्तान में, जिसको सच्चे मायने में सेवक कहा जा सकता है माता का। आपको पता भी है कि कितनी कुर्बानी इन्होंने दी है गाय को बचाने के लिए, जिसकी कोई मतलब प्रशंसा करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। और वो यादव को समाज से काटने की कोशिश की गई, लेकिन वो कटा नहीं है। आज भी जो यादव हैं, जो समझदार हैं, वो ये सोचते हैं कि नहीं, हम परिवार के साथ जाएंगे कि हम देश के साथ जाएंगे। और जो राष्ट्रीय हित की बात करते हैं, वो उस पार्टी के साथ नहीं जुड़े हैं। और वो पार्टी भी अब वो दावा नहीं कर सकती कि सारा यादव समाज जो है उसके साथ है, दो राय नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जो छिटक करके अन्य दलों के साथ भी जुड़ चुका है। और आपने देखा होगा कि इस मामले में पहल भी की है मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ दल ने जो है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? मोहन यादव। और कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आप भूपेंद्र यादव को देखिए, भाजपा में है और भाजपा की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। वो चुनाव प्रभारी बनाए जाते हैं, जहां जहां वो चुनाव प्रभारी बने वहां वहां भाजपा ने अपना परचम फैलाया है। यानी बीजेपी के पीछे भी यादवों का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल। अभी बिहार में आप देखिए भूपेंद्र यादव थे। और ये लोग की खासियत है, देखिए क्या है कि एक चिंतन होना चाहिए, एक संस्कृति होती है, और वो संस्कृति होती है कि मतदाता को अपने से जोड़ लेना, दोनों का बीच में एक ऐसा समन्वय, कम्युनिकेशन स्थापित करना कि वो, और बड़ी मेहनत करते हैं ये लोग। तो आप ये समझिए कि यादव को जो है, मैं कई बार मजाक में कहता हूँ यादव कुल श्रेष्ठ है, तो ये गलत नहीं है। यादव इस देश की जान है, शान है, आन है, बान है। तो ये थे पद्मपति शर्मा जी।